नमस्कार, आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है। मैनपुरी पहुंची मंडलायुक्त आगरा ने जनपद के कई सरकारी संस्थाओं व ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण। परखी व्यवस्थाएं। मंडलायुक्त आगरा ने जनपद के कई सरकारी संस्थानों व ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण, जहां पर हो रही व्यवस्थाओं को परखा तथा सख्त दिशा निर्देश दिए। किसी भी स्थिति में व्यवस्थाओं को खराब न किया जाए और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं लोगों तक पहुँचे। मैनपुरी जनपद के एक दिवसीय निरीक्षण पर पहुंचे मंडलायुक्त आगरा ने जनपद के विभिन्न सरकारी संस्थाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा गौशाला का भी निरीक्षण किया तथा इस दौरान संस्थाओं में मिलने वाली अव्यवस्थाओं पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया तथा शासन के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि शासन के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ लोगों को समय से मिले तथा इसी बीच शिव मंदिर के जमीन पर कब्जे को लेकर कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो वहीं पर मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मीडिया के पूछे गए सवालों पर कहा कि जल्द से जल्द टेस्टिंग रूम में उचित व्यवस्था की जाए तथा जो भी व्यवस्था फैली है उनको भी जल्द दूर किया जाएगा। और क्या कुछ बोली मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी, देखिए पूरी खबर। संवाददाता विवेक कुमार अग्निहोत्री के साथ में पूरी रिपोर्ट। बोलो। अमित कुमार। हमें बुखार था बहुत तेजी से, हम पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो डॉक्टर साहब ने जांचें लिखी और यहाँ पे आज जांच के लिए आए तो उन्होंने बोले 12 बजे तक होती हैं, उसके बाद नहीं होती है। आपने जांच कहाँ कराई? फिर मैंने बाहर जाके जांच कराई, इसलिए क्योंकि मुझे तबीयत ज्यादा खराब थी। कितने रुपए लिए गए? बाहर से हमसे 300 रुपये लिए गए। अस्पताल का और महिला अस्पताल का निरीक्षण क्या कुछ पाया? यहाँ आज अभी जिला पुरुष और महिला चिकित्सालय इंस्पेक्शन किया गया है और वार्ड्स और पेशेंट्स की जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता और टेस्ट की उपलब्धता, ये सब चेक किया गया है। तो सामान्यतः ठीक है। 2-3 जो मुख्य बिंदु और जो गैप्स निकल के आ रहे हैं, वो एक तो जो डिलीवरीज के बाद जो पेशेंट्स को पेमेंट जाना होता है उसमें कुछ गैप दिख रहा है। कुछ लोगों का अकाउंट नंबर जो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसके अलावा भी लोगों को उनके पैसा पहुंचने की जानकारी भी अभाव दिख रहा है। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन में पाया गया कि अभी उनके हिसाब से पैसा नहीं पहुंचा। तो एक वो है। दूसरा जो ANMs को भी भुगतान होता है, उसमें भी 1-2 इशू संज्ञान में आए हैं। उसमें भी एक जगह की शिकायत आई है, उसको चेक कराया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो मशीन सब जगह उपलब्ध हैं, संचालित है, लेकिन अभी उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रा होने के बाद हम उसको पूरी तरह से यूज़ करें। एक्सरे है, चाहे अल्ट्रासाउंड है या टेस्ट है, वो एक ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। स्ट्रक्चर मैडम, स्ट्रक्चर की यहाँ लगभग कोई कमी नहीं है। एक कोविड सेंटर यहाँ बनाया गया था पीछे, जिस यूनिट उसमें सभी लगे हुए बच्चों के लिए था। आज दिन तक उसमें कोई भर्ती हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है। लाखों रुपए की मशीनें सब खराब हो गई हैं, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ व्यवस्था की गई। कोविड केयर सेंटर की जरूरत तब पड़ेगी जब कोविड होगा। मतलब जो बच्चे ऐसे बीमार गंभीर अवस्था में हैं उनको शिशु के लिए यहाँ मैं उसको दिखाती हूँ। मैंने उसको नहीं चेक किया है, अभी देखा नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। एक शिकायत और भी आई ब्लड की जांच को लेकर 12 बजे वो आप लोगों ने जैसा बताया, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा जो गवर्नमेंट के मानक हैं जो डॉक्टर्स द्वारा दिखाए गए हैं कि वो यही है कि 12 बजे तक टेस्ट कलेक्ट किए जाएं सैंपल्स, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाए। इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं उसकी 24 घंटे की सर्विस रहती है, लेकिन मैंने कहा है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल एज पर अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आ गया है तो वो मिनिमम वापस जाए। लेकिन क्योंकि वही स्टाफ है, वही मशीनरी है,
तो टेस्टिंग के साथ साथ रिजल्ट प्रोसेसिंग भी करना होता है, उसमें समय, क्योंकि उतना ही समय है तो गवर्नमेंट के जियो के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन प्रयास ये किया जाएगा इनके द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है कि पेशेंट अगर टेस्टिंग तक पहुंच जा रहा है तो उसको वापस नहीं लौटाया जाना। बतौर कमिश्नर आप पहला जनपद का दौरा है, यहाँ एक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक समस्या है लॉ एंड ऑर्डर से। यहाँ अगर चौकी एक बना दी जाए जिससे यहाँ पीएम के लिए भी जो लोग आते हैं, और दूसरा ये 6 जवान यहाँ होमगार्ड के लगाए जाते हैं, निरर्थक हैं, कोई अर्थहीन है, इसकी अगर आप थोड़ा मैं चेक कर शुक्रिया।